हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम 5 सवाल डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ, जहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की जा रही है। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। पहले में कह रहे हैं कि 2020 का जो प्रेस नोट 3 था, उसके चलते एफडीआई और एफपीआई को रिस्ट्रिक्ट किया गया है उन देशों से जिनके साथ हम अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। सेकंड करें, जो हमारा फेमा एक्ट है, ये एक प्राइमरी लेजिस्लेशन है जो कि गवर्न करती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को इंडिया में। तो 2 स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो एक तरीके से बिल्कुल आपकी फैक्चुअल नॉलेज यहां पर टेस्ट की जा रही है। तो प्रेस नोट 3 आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो सुना होगा, जिसके तहत ये बोला गया था कि जितने भी हमारे नेबरिंग देश हैं, ठीक है, जिनके साथ हम अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां से जब आपकी एफडीआई आएगी तो उस एफडीआई पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। आपका गवर्नमेंट रूट उन्हें यहां पर हर बार फॉलो करना पड़ेगा। एफपीआई के केस में ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी गई थी एज पर द प्रेस नोट 3 ऑफ 2020। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई। सेकंड में बिल्कुल करेक्टली बताया गया कि फेमा एक्ट आपका प्राइमरी लेजिस्लेशन है जो कि इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को गवर्न करता है, जिसके चलते बी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली जो प्रेस नोट 3 जो आपका 2020 का इशू किया गया था भारत सरकार द्वारा, इसका ऑब्जेक्टिव था कि भैया जितनी भी आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनीज में आ रही है, खासकर उन देशों से जिनके साथ हम अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उनमें क्या बोला कि गवर्नमेंट अप्रूवल की ही हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी। हालांकि पहले ऑटोमेटिक अप्रूवल इसमें अलाउ किया गया था, बट अब रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूवल यहां पर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ताकि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उनको हम सेफगार्ड कर सकें, क्योंकि डेफिनेटली हमारा उस प्रकार का एक हॉस्टाइल रिलेशन बहुत समय से देखने को मिल रहा है कुछ हमारे नेबरिंग देशों के साथ। एंड ये भी नहीं चाहते थे कि भैया कोई साथ का हमारे देश की कोई भी ऐसी इस प्रकार की एंटिटी रहे, कोई इंडिविजुअल रहे, कोई कंपनी रहे जो कि हमारी इंडियन कंपनीज को यहाँ पर टेक ओवर कर ले जब वो कोविड-19 पैंडेमिक से सफर कर रहे हैं। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं चाइना के लिए भी ये मेजर पॉइंट यहाँ पर रखा गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम एफपीआईज के बारे में यहाँ पर बात करें तो सभी को पता होना जरूरी है कि एसबीआई इस केस में पहली बात तो सेबी के रेगुलेशंस हैं, राइट, कि सेबी का जो आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का रेगुलेशन है 2019 का, उन रूल्स के तहत इन सभी की रेगुलेशंस को यहाँ पर सेट किया जाता है। एंड फेमा जो आपका एक्ट है, ये सबसे मेन लॉ है जो कि गवर्न करता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में, राइट। तो ये बेसिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर आपका मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल भी है, पीएमएलए एक्ट भी है, ठीक है। इन पर्टिकुलर लॉज के अंतर्गत भी जो आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पर काम करते हैं। चलिए, तो ये बेसिक सवाल यहां पर पूछा गया था। सेकंड, हम स्कोर्स प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। 2 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, बताना है कि इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू सेबी स्कोर प्लेटफॉर्म। पहले में कह रहे हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि डिजाइन किया गया है ताकि जितने भी कंप्लेनेंट्स हैं अपनी कंप्लेंट यहां पर लॉन्च कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज इन द सिक्योरिटीज मार्केट इन द सेबी, ठीक है, पर्टेनिंग टू द सिक्योरिटीज मार्केट इन द सेबी, कि भैया सेबी के साथ जो भी उनके इश्यूज चल रहे हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, कोई कंप्लेंट उनको देखने को मिल रही है, कोई ग्रीवेंसेस हैं, उसको पूरा करने के लिए वो अपनी कंप्लेंट यहां पर फाइल कर सकते हैं। सेकंड करें, कंप्लेंट्स जो आपकी फाइल की जा रही हैं अगेंस्ट द लिस्टेड कंपनीज एंड सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज आर रिजॉल्व्ड यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो आपको यहां पर क्या बताना है, सेकंड स्टेटमेंट में थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी क्या डाला गया है कि क्या इसमें इंटरमीडियरीज को भी इंक्लूड किया जाएगा कि सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ही आपके कंप्लेंट्स यहां पर रिजॉल्व किए जाएंगे। तो थोड़ा सोचिए और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। देखिए, पहले में तो करेक्टली बता दिया गया कि बिल्कुल सही बात है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, स्कोर्स प्लेटफॉर्म, ताकि जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके जो भी इश्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटीज मार्केट, जो भी आपकी शेयर मार्केट यहां पर काम करती है, चाहे शेयर्स की हो, बॉन्ड्स की हो, उस केस में यदि किसी भी प्रकार की कंप्लेंट किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टर की देखने को मिल रही है तो अपनी कंप्लेंट इस स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे यहां पर आके सबमिट कर सकते हैं, राइट। साथ के साथ ये भी बोला गया कि ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं हो सकता है कि बीच के जो इंटरमीडियरीज हैं, जो ब्रोकर्स हैं, उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट हो तो उसको भी आप यहां पर आके सबमिट कर सकते हैं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं, जिसके चलते सी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन रखी गई है। अब इसमें आपके लिए होमवर्क क्या है, एक आपको घर जाके काम क्या करना है इसमें, और यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन भी करना। कुछ पर्टिकुलर कंप्लेंट्स हैं जो कि ये स्कोर्स प्लेटफॉर्म यहां पर बियर नहीं करता, जिन्हें ये हैंडल नहीं करता। तो वो कौन सी कंप्लेंट्स हैं, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता है तो जरूर जाके पढ़िएगा इसके बारे में, सवाल आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, राइट। चलिए अगली बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहां पर हमारा ऑफशोर एरियाज मिनरल अमेंडमेंट एक्ट 2023 से रिलेटेड यहां पर है। तो बेसिकली 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं। कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं दैट यू हैव टू फाइंड आउट। पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं जो आपके ऑफशोर मिनरल रिसोर्सेज हैं उनकी कंट्रोल और रेगुलेशन दोनों ही यूनियन सरकार के पास है। सेकंड में कहा जा रहा है कि भैया जो आपका अमेंडेड एक्ट है इसके तहत प्रोडक्शन लीज अंडर अ कंपोजिट लाइसेंस वैलिड रहेगा 30 साल के लिए, फर्दर उसको 20 साल तक यहां पर रिन्यू किया जा सकता है।
थर्ड में कहा जा रहा है कि भैया जो आपका एक्ट है ये सेटअप करता है एक ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट की स्थापना करने की यहां पर बात की गई है, जिसमें जितने भी आपके कंसेशन होल्डर्स हैं, माने कि जो कंपनीज वहां पर जाके काम कर रही हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट टू द ट्रस्ट इन एडिशन टू एनी रॉयल्टी, जो कि वो सरकार को भी पे कर रहे हैं। तो 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए और बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। अगेन फैक्ट बेस्ड सवाल जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले एग्जाम में भी, क्योंकि इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं बहुत सारे। पिछले साल की अगर हम बात करें 2023 में, तो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स भी पूछ लिए गए कि इंडिया का शेयर कितना है ग्लोबल ट्रेड में, राइट। तो हम भी फैक्चुअल चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, कंसेप्चुअल के साथ फैक्चुअल भी पढ़ना है। तो पहली स्टेटमेंट जो यहां पर कह रही है कि भाई ऑफशोर मिनरल रिसोर्सेज आपके यूनियन द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं और रेगुलेट किए जाते हैं, तो बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। बाकी जो आपके स्टेट एरियाज में जितने भी आपके रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उसमें कुछ हद तक यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोल रहती है, रेगुलेशन रहती है। बियॉन्ड उसके जो आपके एटॉमिक मिनरल्स रहते हैं, उनको वहां पर यूनियन गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, राइट। सेकंड में जो बात की जा रही है कि इस पर्टिकुलर अमेंडेड एक्ट के तहत यहाँ पर प्रोडक्शन लीज जो है वो आपकी 30 साल तक की दी जा रही है, और फर्दर इसको हम रिन्यू कर सकते हैं 20 साल तक। तो भैया ये स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। 50 साल का डायरेक्टली यहां पर आपका ये लीज अवार्ड की जा रही है, 50 साल तक आप इसको लाइसेंस को यहां पर यूज कर सकते हैं। इसमें कोई आपका फर्दर एडिशनल टाइम पीरियड यहां पर नहीं दिया गया 20 और 30 का। 20 और 30 का जो आपका टाइम पीरियड था, सॉरी 30 एंड 20, 30 प्लस 20 का, ये पहले था इस अमेंडमेंट से पहले इस एक्ट में, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पर्टिकुलर जो ट्रस्ट है, बिल्कुल करेक्टली इसके बारे में बात की गई है। अगेन इस ट्रस्ट के माध्यम से यहां पर कोशिश की जा रही है कि जितने भी आपके ये कंपनीज इस प्रकार की एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज या फिर माइनिंग एक्टिविटीज यहां पर जो कंडक्ट करेंगे, वो सरकार को तो रॉयल्टी पे करेंगे, बट साथ के साथ उनके द्वारा इस पर्टिकुलर ट्रस्ट में भी पैसा यहां पर डाला जाएगा, राइट। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पूछा गया था कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, सो ए ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलती है, राइट। अच्छा, रॉयल्टी की बात यहां पर कर ही रहे हैं, तो रिसेंटली सरकार ने लिथियम के लिए भी रॉयल्टी अनाउंस की थी। अगर पता है तो भैया कमेंट बॉक्स में बताओ कितनी रॉयल्टी यहां पर अनाउंस की गई थी सरकार द्वारा। चलिए, तो वही पूरी कहानी आपको मेंशन कर दी गई है नोट्स में, राइट। प्लीज इन्हें अपने नोट्स में कंपाइल कर लीजिएगा अगर आपने इस अमेंडमेंट एक्ट के बारे में नहीं कवर किया था, जिसके तहत आपका कॉम्पोजिट लाइसेंस यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि ग्रांट्स की जा सके उस तरीके के राइट्स, दोनों ही एक्सप्लोरेशन एज वेल एज प्रोडक्शन के लिए, कि कॉम्पोजिट लाइसेंस में से एक तरीके का कंबाइंड लाइसेंस यहां पर तैयार किया गया इस अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, जिसकी वैलिडिटी 50 साल की यहां पर देखने को मिलेगी। एंड विद दिस लाइसेंस, जो आपका लाइसेंस जो भी होल्डर रहेगा, जो लाइसेंसी रहेगा, दे विल हैव टू फिनिश द एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी विद इन द 3 years। पहले 3 साल में उनको एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज खत्म करनी है, हालांकि 2 साल की एक्सटेंशन यहां पर मिल सकती है। ओवरऑल जो आपका प्रोडक्शन लीज यहां पर रहेगा अंडर दिस पर्टिकुलर लाइसेंस, उसमें 50 साल की वैलिडिटी यहां पर देखने को मिलती है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है कि जो आपकी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जो पीएसयूज हैं, सिर्फ उन्हें ही यहां पर एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन या फिर जो कॉम्पोजिट लाइसेंसेज हैं उनका ग्रांट किया जाएगा। किस केस में? जब आपके एटॉमिक मिनरल्स की बात आएगी। तो एटॉमिक मिनरल्स के केस में जो भी काम रहेगा वो सरकारी पीएसयूज ही करेंगे। बाकी मिनरल्स के केस में यहां पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी इन ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करके इन लाइसेंसेस को यहां पर ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि भैया ये जो आपका ट्रस्ट है, तो भैया जो स्टेटमेंट हमने बात की थी वही आपको यहां पर मेंशन की गई है। बात ये भी आती है कि भैया अब ये ट्रस्ट का पैसा यूज कहां होगा, सवाल इस तरीके से भी तो पूछा जा सकता है आपको। तो इसका जो पैसा है वो आपके स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है, जैसे कि आपके ऑफशोर एरियाज की एक्सप्लोरेशन यहां पर बढ़ानी है, रिसर्च एंड स्टडीज यहां पर कंडक्ट करनी है कि भैया ऑफशोर माइनिंग के जो इंपैक्ट पड़ेंगे इकोलॉजी पे कैसे उसे मिटिगेट किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि कल को कोई भी इस तरीके की माइनिंग एक्टिविटी की वजह से कोई डिजास्टर हो जाए, कोई समस्या आ जाए, तो उस समय पर जो रिलीफ प्रोवाइड करना है उसके लिए भी पैसा लगेगा, तो उस समय पे इसी ट्रस्ट में से पैसा यहां पर निकाला जाएगा, राइट। तो ये भी आपके लिए स्टार मार्क कर लीजिए इस चीज को, इसको भी डिटेल में यहां पर आपको इन पॉइंट्स को कंपाइल करके रखना है। सवाल इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं पुश पोर्टल से रिलेटेड। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन कर रही है इस पुश पोर्टल को जो कि सरकार द्वारा यहां पर निकाला गया है, बताइए। पहले में कह रहे हैं जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि ग्रेटर अवेलेबिलिटी रहे ऑफ द पावर ड्यूरिंग द पीक डिमांड सीजन। सेकंड में कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन पोर्टल यहां पर तैयार किए गए पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स के बारे में। एंड थर्ड में कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि जितने भी इंश्योरेंस चैलेंजेस हमारे एल्डरली फेस करते हैं इंडिया में, उनको यहां पर एड्रेस किया जा सके। तो 3 स्टेटमेंट दी गई है, लगता है इनमें से कोई भी पुश पोर्टल को डिफाइन नहीं करता करेक्टली, तो भैया डी ऑप्शन आप यहां पर मार्क कर सकते हैं। तो देखो ए, बी और सी तीनों में से जो ए ऑप्शन है वो डायरेक्टली पुश पोर्टल से रिलेटेड है कि यहां पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। पहली बात तो ए ऑप्शन है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया जितने भी आपके पावर प्रोड्यूसर्स हैं और उनके पास सरप्लस पावर अवेलेबल है, तो भैया वो इस पोर्टल पे जाके अपनी पावर को बता सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं,
है ना, जो भी उनके पास एक्सेस पावर है उसको जाके लिस्ट कर सकते हैं, ताकि जितने भी डिस्कॉम्स इस प्रकार के जो पावर शॉर्टेजेस यहाँ पर फेस कर रहे हैं वो सरप्लस पावर को खरीद सकें। बट खास बात क्या है कि भैया जो सरप्लस पावर है महंगे रेट पर बेची जाएगी, राइट। तो इस केस में आपका ये हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल, ये पुश पोर्टल यहाँ पर तैयार किया गया है। अब देखना यही रहेगा कितना इसका फायदा यहाँ पर मिलता है, क्योंकि डेफिनेटली समर्स की अगर हम बात करें तो पीक डिमांड यहाँ पर बहुत इजीली क्रिएट हो जाती है, राइट। सप्लाई बहुत लिमिटेड देखने को मिलती है, जिसकी वजह से डिस्कॉम्स को बहुत लॉस भी बियर करना पड़ता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके कंज्यूमर्स हैं, जो आपके पावर अब्जॉर्बर्स हैं, जो यूज कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर समस्या देखने को मिलती है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है कि जो डिस्कॉम्स को यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रेन बियर करना पड़ता है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो एक्सेस पावर को टाइमली खरीद सके एंड अपना जो भी फिक्स्ड कॉस्ट बर्डन है उसको यहां पर वो अवॉइड कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल ग्रिड एफिशिएंसी बेहतर करने के लिए बहुत क्रूशियल है, ताकि सरप्लस पावर अगर कहीं पे जनरेट हो रही है और कहीं पर उस प्रकार का डेफिसिट देखने को मिल रहा है, राइट, तो उस डेफिसिट को यहां पर पूरा किया जा सके, उस सरप्लस पावर को रिडायरेक्ट किया जा सके विद द एग्जिस्टिंग ग्रिड सिस्टम, राइट। चलिए, तो ये सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया था। एक और सवाल यहां पर, अब देखो पीवाईक्यू को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के यहां पर निकाला गया है मनी सप्लाई से रिलेटेड। आपने डेफिनेटली ये पर्टिकुलर सवाल ना पहले भी डिस्कस किया होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सॉल्व किया होगा। सिंपल सी बात क्या है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस हाउ मेनी वुड लीड टू इंक्रीज्ड मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। पहले में कह रहे हैं कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रहा है टू द पब्लिक। सेकंड कह रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट यहां पर बोरो करती है पैसा सेंट्रल बैंक से। थर्ड में कह रहे हैं कि लोग अपना पैसा कमर्शियल बैंक में जमा करवा रहे हैं। तो थोड़ा सोचिए और बताइए कि कितनों में ऐसी कितनी ऑप्शंस हैं इनमें से, इन तीनों में से, जिसके चलते मनी सप्लाई में इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, आपने सवाल पीवाईक्यू में भी डिस्कस किया होगा, उसी को थोड़ा सा चेंज करके यहां पर दिखाया गया है एंड हाउ मेनी वाले फॉर्मेट में सवाल आपसे यहां पर पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है कि सेंट्रल बैंक यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करती है, राइट। आरबीआई यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यहां पर बेच रही है तो उस केस में पैसा बाहर निकाल देगी, तो मनी सप्लाई तो इस केस में कम हो जाएगी। तो पहला तो हमारा नहीं बनता। सेकंड करेगी गवर्नमेंट यहां पर बोरो कर रही है पैसा सेंट्रल बैंक से। अब उस केस में जब गवर्नमेंट के पास यहां पर पैसा आएगा तो गवर्नमेंट उस पैसे को कहां खर्च करेगी? डेफिनेटली जनता के ऊपर खर्च करेगी, इकोनॉमी के ऊपर खर्च करेगी, जिसकी वजह से हमें मनी सप्लाई में इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये आपकी पॉसिबल है सिनेरियो। थर्ड में कह रहे हैं कि आपके पीपल जितने भी लोग हैं वो अपना कैश डिपॉजिट कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स में। अब उस केस में क्या होगा कि कमर्शियल बैंक्स के पास यहाँ पर पैसा आना शुरू हो जाएगा, अगेन जिसकी वजह से मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में वो कम होती हुई देखने को मिलेगी। एग्रीगेट डिमांड में भी यहाँ पर शॉर्टफॉल देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से ये हमारे लिए ऑप्शन सुटेबल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर सुटेबल है, जिसके चलते ए ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी पूछा गया था तो ए ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये सवाल आपने पहले भी डिस्कस किया है, वही सवाल को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर आपके सामने रखा गया था, राइट। तो आई होप आप सभी ने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया हो इन 5 क्वेश्चंस में। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, जहां पर हम दिन के 5 सवाल डिस्कस करते हैं। एंड प्रैक्टिस की बात करें तो एक डेडिकेटेड कोर्स भी यहां पर आपका तैयार किया गया है प्रैक्टिस का, ताकि आप उस तरीके से हर एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रैपिड रिवीजन जो आपका कोर्स है, जो कि एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में, जो हमने लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला था विद रिस्पेक्ट टू एस्पिरेंट्स जो प्रीलिम्स क्लियर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, ये आपका जो एक रिवीजन का बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक रहता है ना, कि मैंने सब कुछ रिवाइज किया है कि नहीं, उस मेंटल ब्लॉक को यहाँ पर रिमूव कर देता है, राइट। तो 11 अप्रैल से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, डिटेल्स आपके सामने अवेलेबल है। एनरोल कीजिए एंड अपने 2024 के अटेम्प्ट को और बेहतर बनाइए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।